शांति। ओम शांति। तो आज बाबा का जो डायरी है, आज उस डायरी का मंथन करेंगे। आप सबको पता है, ये डायरी बाबा ने 1932 में लिखी, 1932। पर इस बाबा की डायरी में इतनी गहराई है कि आत्मिक स्थिति को कैसे बनाना है, उसकी गहराई। तो बाबा इस समय अपने को आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में और उस पुरुषार्थ में बाबा का क्या चिंतन चलता है, तो जब मैं ये डायरी पढ़ रहा था तो उस समय संकल्प आता है कि जो बाबा की ये डायरी है, ये प्रेरणा है हमारे लिए। क्योंकि अभी जो हम आत्माओं की स्थिति है, उस स्थिति में बाबा है इस समय। और कैसे बाबा अपने आप को तैयार कर रहा है, ये महावाक्य नहीं है, ये बाबा का चिंतन है। ये शिव बाबा की मुरली नहीं, पर ये ब्रह्मा बाबा का अपना चिंतन है। तो बाबा इसमें अपने आप को तैयार कर रहा है। तो अगर ये डायरी हमने 5 साल 6 साल पहले पढ़ी थी, और इस डायरी से इतनी बातें स्पष्ट होती हैं कि हमको कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो जब हम इसको पढ़ें, अभी इसका अभी हम मंथन करते हैं, तो बड़े ही धैर्य से एक एक लाइन को पढ़ना है और अपने आप से साथ साथ प्रश्न पूछते जाना है और अपने को तैयार करना है कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि बहुत बातें हैं जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा बनती हैं आज भी। तो इस डायरी से प्रेरणा लेनी है कि बाबा अपने को तैयार कैसे कर रहा है, और इस ही युक्ति से हम अपने को तैयार करें। ये भाव है आज की क्लास का, कि हम अपने आप को तैयार कैसे करें। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट करता हूं, क्योंकि क्लास है, इसमें हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायलॉग।
एक तरफा नहीं, दो तरफा। ठीक है, डायलॉग के बातें करेंगे कि कोई क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है, या समझ नहीं आ रहा, या इसके ऊपर थोड़ी और डिटेल में जाना है, तो आराम से करेंगे। जितना आज होता है उतना करेंगे, बाकी अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है। तो ये डायरी है बाबा की 1932 की। तो जैसे मैंने कहा, ये बाबा का अपना चिंतन है। बाबा अपने को तैयार कर रहा है। जैसे होता है ना द्वैत बुद्धि, तो द्वंद्व चल रहा है। मन कहता है ये करो, है ना, और बुद्धि आध्यात्मिकता की ओर जा रही है। बुद्धि कहती है ये सही है। तो ये बाबा की डायरी है 1932 की। तो बाबा कहता है, मिथ्या संकल्पों को त्यागो, जो असत्य है। सत्य संकल्प क्या है? अब इस लाइन को लो और अपने आप को अंदर से झांको कि हमारा जो संकल्पों का अंदर ही अंदर शोर चलता रहता है, ये वो, ऐसा वैसा, इसका उसका, है ना, व्यक्ति वस्तु पदार्थ, नाम मान शान, ये हमारा संकल्पों का शोर है। तो बाबा का पहला शब्द है, मिथ्या संकल्पों को त्यागो, जो असत्य है। तो समझे, यहां हमें त्यागना कैसे संकल्पों को। तो बाबा क्या तैयार करता अपने आप को? बाबा कहता असत्य है। तो ये जो शोर अंदर चल रहा है संकल्पों का, या चलता है, कई बार खूब संकल्प चलते हैं, बुद्धि भागती है, मन इधर उधर दौड़ा रहा है, बैठे हैं योग में लेकिन कहां से कहां है। तो बाबा कहता है, अपने को अपने से बात करो, ये असत्य है। सत्य संकल्प क्या है? हम्म? सत्य संकल्प क्या है? अपने आप से कहो। श्री सतगुरु का ध्यान करो। तो यहां सतगुरु शिव बाबा को। तो बाबा कहता, यह है योग करने की विधि। मिथ्या संकल्पों को त्याग, जो असत्य है। तो तुरंत अपने आप को वहां से हटाओ, क्योंकि हम सत्य की ओर जा रहे हैं। सत्य बाबा हमें सत्य शिक्षा देकर सत्य मार्ग पर चलाता है और सत्य कर्म सिखलाता है। तो हमारा संकल्प, कर्म और बोल सत्य होना चाहिए। तो तुरंत जो भी बात, जो भी संकल्प, जो भी चल रहा है, उसको भेद करो। इसको कहते परख शक्ति। सत्य क्या, असत्य क्या। जो सत्य है उसको लेना है, जो असत्य है उसको त्यागना है। सत्य संकल्प क्या है ना? सत्य क्या है? श्री सतगुरु का ध्यान करो। वह साक्षात वासुदेव है। उनको
कभी ना भूलो, देखो जीते जी जो टाइम चला जाता है वह भी सपना होता चला जाता है। कई आए, कई गए, सब सपना हो गया। बाकी जो सत्य है, आनंद है, शून्य है, यानी कुछ नहीं है। शांति। तो इन 4 लाइनों में बाबा क्या कह गया? किसको ना भूलो? सतगुरु को। शिव बाबा जो है वो आदि अनादि, निराकार, सदा शिव है। उनको कभी ना भूलो। बाकी जो भी चल रहा है, आज की मुरली में क्या था बाबा का? किस संकल्प से आप अपने आप को धारणा में पक्का कर सकते हो? नथिंग न्यू, है ना? आज की मुरली में था ना युक्ति बाबा की। तो वही बाबा कहता, जो भी हुआ, कई आए, कई गए, सब सपना हो गया। सब कुछ असत्य है, जो भी होता है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो सदा है। बाबा कहता बाकी जो सत्य है वो सत्य क्या है? आनंद, शून्य है, यानी कुछ नहीं है, शांति। तो सत्य क्या है? आत्मा की अपना स्वरूप, शांति। आत्मा सत्य है। क्योंकि अंत में ये शरीर और शरीर के संबंध, संकल्प, व्यर्थ, व्यक्ति, पदार्थ, सब यहीं रह जाएंगे। क्या चलेगा साथ? शांति। आत्मा देह से निकल सुन साइलेंस में चली जाती है। ये आवाज सिर्फ शरीर में ही है। तो क्या करना है? सत्य संकल्प करना है। तो हमेशा अपने आप को तैयार करना है कि मैं सदा सत्यता की तरफ चलूं। हर कर्म सत्यता की तरफ। जब भी शोर हो रहा है, किसका शोर? संकल्पों का शोर। जब भी संकल्पों का शोर चल रहा है, चाहे आप योग में बैठे हैं, चाहे आप कर्म में हैं, जब भी ये द्वंद्व चल रहा है, तुरंत अपने आप को उस शोर से बाहर निकालो। सत्य में स्थित होना है। अपने आप को कहना है मुझे सत्य में स्थित होना है। और सत्य क्या है? ये बाबा ने हमें सिखा दिया है। क्योंकि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। बाबा हमको हमारे सत्य की ओर ले जा रहा है। तो बाबा तो ले जा रहा है, लेकिन मुझे अब अपने आप को अपने सत्य की ओर लेकर जाना है। अपने सत्य स्वरूप में आ जाना है ना? तो ये युक्ति है। तो बाबा अपने आप को देखो तैयार कर रहा है। ऐसे ही हमें भी अपने आप को युक्तियों से तैयार करते जाना है। इस दुनिया के शोर से
अपने को बचा के रखना है। जैसे आज सुबह क्या बात हुई थी कि बारिश हो रही है, बारिश को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छाता तो हम ले जा सकते हैं ना, वो तो अपना है। तो श्रीमत रूपी छाता हमेशा अपने साथ रखना है, ताकि जब भी कहीं बारिश हो, हम अपने छाते से हमें अपने को बचा सकें। तो बाबा कहता, हे नाथ, यही बैठ कर चिंतन करे आ जाऊं तो बेड़ा पार हो जाए। आगे सुनो, द्वैत में नहीं जाऊं पर अद्वैत में। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें अद्वैत में रहना है। सतयुग, त्रेता युग, एक धर्म, एक मत, अद्वैत युग है। द्वापर से द्वैत युग शुरू होता है। द्वैत अर्थात डुअलिटी, जहां पर सत्य भी है और झूठ भी है, उसको कहते हैं द्वैत। दो मार्ग हैं, दो मतें शुरू हो गई, अनेक मतें शुरू हो गई। तो द्वापर से द्वे दो मतें शुरू हो गई और अब तो अनेक मतें हैं। बाबा हमेशा मुरली में कहता है अनेक मत मतांतर हैं। तो अब हमें क्या करना है? दूसरी युक्ति, द्वैत में नहीं जाऊं पर अद्वैत में। हमेशा अपने आप को अद्वैत में लेकर आओ। हार्मनी विद द सेल्फ। जब भी कहीं फंसते हो, अरे वो आत्मा ऐसे कर रही है, ये सिचुएशन ऐसी है, मेरा ऐसा है, आपको सबसे पहला स्टेप है हार्मनी विद द सेल्फ। अपने को एक मत बनाओ पहले, जिसको कहते हैं द्वैत में नहीं जाऊं पर अद्वैत में। एक मत में आओ, और वो एक मत है बाबा की मत, श्रीमत। जो भी चल रहा है शोर आपके आसपास, उस शोर से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अद्वैत में आना पड़ेगा। जो मिथ्या संकल्प में चला जाता हूं व्यवहार में, तो भूल जाता हूं, है ना? एग्जैक्टली exactly, हमारे साथ यही चलता है कि हम जब मिथ्या संकल्प में चले जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि हमें अद्वैत में रहना है। क्योंकि शरीर में आते ही हम द्वैत में आ जाते हैं। शरीर जो है अलग है, आत्मा अलग है। अगर हम सिर्फ आत्मिक में रहें तो अद्वैत है, शरीर में आए तो द्वैत शुरू हो गया। तो बाबा कहता कि जब मिथ्या संकल्प में चला जाता हूं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अपने आप को तैयार करता है, तो वो भी कहता है कि मैं मिथ्या संकल्पों में आ जाता हूं, मिथ्या व्यवहार में आ जाता हूं, है ना? रॉन्ग संकल्प, रॉन्ग व्यवहार, तो भूल जाता हूं कि मुझे अद्वैत में रहना है। बाबा कहता अब देखो क्या करूं, यह भी तो आपका व्यवहार है ना? यह भी तो आपका व्यवहार है। बाबा कहता कि ये भी तो मेरा ही है, जो गलत व्यवहार है वो भी तो मेरा ही व्यवहार है। नहीं, ये तो झूठा संकल्प है। अब बाबा मिथ्या पे आता है।
असत्यता पे आता है। जो पहली लाइन है, सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है, व्यवहार का संकल्प द्वैत का, और अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। ये लाइन, सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है। तो हमेशा संकल्पों को सत्य की ओर लेकर जाओ, ये युक्ति है। तुरंत अपने आप को चेक और चेंज। व्यवहार का संकल्प द्वैत का है, अर्थात क्या करूं क्या नहीं करूं, ये द्वैत हो गया, क्योंकि आप दो में आए हुए हो। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाबा कहता ये भी डुअलिटी है। क्योंकि कई बार बाबा मुरलियों में कहता है कि कई आत्माएं बाबा से क्वेश्चन पूछती हैं, बाबा मैं ये करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बाबा हमेशा कहता है इसका मतलब ज्ञान पक्का नहीं हुआ है, क्योंकि बुद्धि दोनों तरफ है। तो जहां डुअलिटी है ही नहीं, वहां हार्मनी है। तो अद्वैत की तरफ, तो बाबा कहता सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है, मैं कौन। तो व्यवहार का संकल्प द्वैत का, जब ये आ जाए, अरे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाबा कहता है ये द्वैत का है। अगर आप अपने को सत्य में स्थित रखते हो तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्य में हो तो सत्य ही करना है, और सत्य सिर्फ एक ही होता है, सच्चाई सिर्फ एक ही होती है। ट्रूथ इज ओनली वन, देयर आर नो टू ट्रूथ्स। एक ही सच्चाई होती है, झूठ अनेक होते हैं, है ना। तो बाबा कहता अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। शांति। तो कैसे अपने आप को अपने संकल्पों से, जो हमारे देह के संकल्प हैं, बॉडी संकल्प हैं, उससे अपने आप को कैसे डिटैच करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है कि मैं आत्मिक स्थिति में रहूं, वो युक्तियां बाबा बताता है ना। तो हमको ये प्रैक्टिस रोज करनी है, क्योंकि ये है तैयारी। जितना तैयार होंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बाबा कहता जितना हो सके अद्वैत का विचार करो, है ना। जितना हो सके अद्वैत का विचार करो। कभी भी डुअलिटी के संकल्पों में मत फंसाओ, क्योंकि वहीं हम फंसते हैं। हमारा संकल्प इधर उधर जाता है ना, और बाबा से योग टूटता है ना। परसों की मुरली में क्या था कि बाप दादा के साथ आपकी कम्युनियन है। कम्युनियन किसे कहते हैं? कम्युनियन होता है कि जिसके साथ आप इंटीमेट कनेक्शन है, इंटीमेट थॉट्स शेयर कर रहे हो, जिसको रू रियान कहते हैं, उसे हम कम्युनियन कहते हैं। कि योर माइंड इज कनेक्टेड
विद बाबा, मन और बुद्धि इज कनेक्टेड विद गॉड, दैट इज कॉल्ड कम्युनियन। कि आप उसके साथ हारमनी में हो। तो हमें हमारी हारमनी जो है शिव बाबा के साथ बनानी है। तो बाबा कहता है जितना हो सके अद्वैत का विचार करो, अपने आप को पहचानने का संकल्प करो। मैं कौन? बाबा की हर मुरली यही है, अपने को आत्मा समझ। देखो ब्रह्मा बाबा 1932 में, जब नॉलेज नहीं है, कैसे अपने आप को तैयार कर रहा है कि तू कर क्या रहा है और क्या करना चाहिए। ये बाबा की अपने आप से रूरियान है। तो अपने आप को पहचानने का संकल्प करो। अगली लाइन, असत वस्तु का फुरना छोड़ दो। असत का फुरना छोड़ दो। असत वस्तु क्या है? अपमान, अभिमान, नाम, मान, शान, व्यक्ति, वस्तु, ये सब असत है। बाबा कहता है उसका फुरना छोड़ दो। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको छोड़ो। तो जब भी कहीं अटक जाते हो तो सत और असत, पहली लाइन जो बाबा की है उस पर ध्यान। मिथ्या संकल्पों को त्याग। तो बाबा कहता सिवाय गुरुदेव के वायरलेस के संकल्प के और कुछ नहीं। याद करो, उसको याद करो, वह अच्छा संकल्प बताएगा। हाँ, शिव बाबा को याद कर, वो अच्छा संकल्प बताएगा। हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं कौन? अपने को पहचानना भी। क्योंकि जब तक शिव बाबा के साथ बैठे नहीं हो, उस कम्युनियन में नहीं हो, तो अपने को नहीं पहचान सकते, उस गहराई में नहीं जा सकते कि मैं आत्मा। आत्मा तो ठीक, पर आत्मा क्या है ना। बाबा की मुरली थी ना पिछले हफ्ते, थर्सडे की मुरली, जिसमें बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठ, संकल्प कर और मंथन कर, आत्मा क्या है। तो हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो। क्यों उसके ध्यान में बैठकर पहचानना है? क्योंकि आप उसके समान ही हो। बाबा के जैसे हो। क्योंकि उसको पहचानोगे तभी अपने आप को पहचानोगे। यही तो बाबा रोज मुरलियों में कहता है कि बच्चे मेरे जैसा बन। हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान स्थिति, बाबा जैसा बनना है। तो जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तो अपने को नहीं पहचानेंगे। मैं आत्मा क्या है? मैं आत्मा परमात्मा के गुण
शक्तियों का ही तो स्वरूप। बाबा से यही तो ले रहा हूं। बाबा कहता है ईश्वरीय संतान हो तो जैसा बाप वैसे बच्चे हैं। ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय बुद्धि से चलो। क्योंकि जो पिता की क्वालिटीज होती हैं वो बच्चे में आती हैं। तो जब हम अपने परम पिता परमात्मा की क्वालिटीज को ध्यान में लाएंगे तो वो ही मेरी पहचान बनेगी। है ना? बाबा नहीं कहता कि whenever somebody sees you they should see बाबा। आपसे प्रत्यक्षता होनी है परमात्मा की। वो कब होगी? जब आप परमात्मा के हर गुण को अपना बना लोगे तो हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो। क्योंकि आप रिफ्लेक्शन हो बाबा की। सो यू हैव टू बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ बाबा। यही ठीक रास्ता है। यही ठीक रास्ता है कि मुझे परमात्मा जैसा कर्म करना है। बाबा की कल की मुरली क्या थी? मैं तुझे परसों की सत्य कर्म सिखलाता हूं ताकि तुझसे कभी विकर्म ना हो। तो यही ठीक रास्ता है। जब हम योग में बैठते हैं तो मेरा संस्कार गुण का परिवर्तन तब है जब मैं परमात्मा के गुणों को, तभी तो उसको याद करना है। जब परमात्मा को याद करने का अर्थ क्या होता है ना? एक हमारी क्लास थी 2 साल पहले की थी शायद। उसमें क्लास थी कि बाबा को याद करना अर्थात क्या है ना? जब आप स्थूल में भी अपने पिता को याद करते हो या माता को याद करते हो तो उनको नाम को थोड़ा ना सिमरन करते हैं। जैसे मेरे पिता थे, उनका नाम था हरीश, तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे हरीश 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 हरीश। नाम की सिमरन थोड़ा ना करते हैं। हम उनके व्यवहार को याद करते हैं। क्या करते थे, क्या कहते थे, कैसे सोचते थे। हम उनके कर्म को याद करते हैं, व्यवहार को याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं कि क्या किया करते थे। ऐसे ही शिव बाबा को याद करना, तभी बाबा ना कहता कि बाबा बाबा थोड़ा ना कहना है। शिव बाबा का नाम थोड़ा ना जपना है। शिव का नाम जपने से तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो भक्त है, वो तो नाम माला सिमरण करता है। लेकिन हम जब शिव बाबा को याद करते हैं, हमें, तभी बाबा कहता है ना, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे यथार्थ रीति से मुझे जो याद करता है उसको अनुभव होता है। जो है जैसा है, अर्थात शिव बाबा की याद में जब बैठते हो तो उसकी शिक्षाएं याद आनी चाहिए। उसके गुण, शक्तियां सब याद आना चाहिए ताकि आप अपने आप को पहचान सकें। क्योंकि वो ही आपको बनना है। वो तो है ही महिमा वाला। हमारी महिमा करने से उसकी महिमा ना बढ़ती है ना घटती है।
वो तो वो है, लेकिन हमें महिमा योग्य बनना है। तो उसके लिए हमको समझना है मुझे क्या करना है। तो बाबा कहता, उसके ध्यान में बैठ, अपने को पहचान, यही ठीक रास्ता है। नहीं तो अपने को भूल करके हैरान हो जाएगा। असत्य में चले जाओगे। अगर ये नहीं करते तो हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, मूंझ जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सही है ये भी सही है। जैसे होता है, खबरदार रहो। बाबा कहता है अटेंशन। क्या खबरदार रहना है? झूठा संकल्प माया का छोड़ो। ये सारा बाबा का जो चिंतन चल रहा है, ये चल रहा है हाउ टू एकाग्र योर थॉट्स। अपने संकल्पों को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हो, संकल्पों की सिद्धि, है ना। क्योंकि संकल्प हमारे को एकाग्रता की ओर लेकर जाते हैं। हमारी बुद्धि एकाग्र क्यों नहीं होती, योग एकाग्रता से क्यों नहीं लगता? क्योंकि संकल्प ही तो है। हम फिजिकली तो हम बैठे हैं बाबा के कमरे में, है ना, दरवाजा भी बंद है, कोई है भी नहीं, लेकिन उड़ रहे हो। संकल्प आपको कहीं का कहीं ले जा रहे हैं। बैठे हो यहां, संकल्प अभी भी रसोई घर में है, उस कमरे में है, बाहर है। झूठा संकल्प माया का छोड़ो, सावधान हो जाओ। तू अपने को पहचान। तो अपने आप को ढूंढ कर निकालना है। ये इस पूरे ज्ञान का सार है जो बाबा हमको बताता है। बाबा हमें क्या कहता है? तुम देवता हो, तो अपने को ढूंढ कर निकालना है। खो गए हैं, खो गए हैं इन शरीरों में, आते 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 भूल गए कौन है हम, क्या है। इस शरीर को ही मैं समझ लिया और इसी में गुम हो गए। तो अपने आप को ढूंढ कर निकालना है। यही योग है, इसी को योग कहते हैं, अपने को निकालना। तू अपने को पहचान। तू तो वही सत्य चित आनंद वस्तु है। कौन हो? तीन बातें। सत्य है, चित्त है अर्थात चैतन्य है। लिविंग, ये शरीर नहीं है, चैतन्य शरीर नहीं है, शरीर तो जड़ है। आनंद वस्तु है। जब आप अपने साथ अद्वैत होंगे, हार्मनी में होंगे, आप आनंद में होंगे। जब आप अपने सत्य स्वरूप में होंगे तब आनंद। क्योंकि सिर्फ आनंद अलग नहीं है, तीनों चीजें साथ, सत्य चित आनंद आपको
सत्यता में स्थित होना है, तभी आनंद बनेंगे, वरना आनंद गुम हो जाता है। तो क्या करना है? तो शांत होकर बैठ जा अपने निज आनंद में, साइलेंस। तो 5 मिनट साइलेंस में बैठो। बाबा ने अभी हमें जो भी युक्ति बताई है, उसी युक्ति से योग में बाबा के साथ बैठ जाओ। ऐसी गहराई से आत्मिक स्मृति में बैठो कि और कोई संकल्प आने ही ना पाए। तो 5 मिनट योग में बैठ जाओ। तो शांत होकर बैठ जा अपने निज आनंद में। ध्यान संकल्प को त्यागो, जो असत है। सत संकल्प क्या? उसके ध्यान में बैठ अपने को पहचानो।
शांति। तो एकाग्रता आई। आई एकाग्रता। संकल्प ठहरे। लगा योग है। कोई नहीं बोला। ओम शांति। ये सारा योग संकल्पों का ही है। बाबा हमेशा कहता है एकाग्रता। एकाग्रता नहीं तो योग नहीं है। आप बाबा की कोई भी ड्रिल पकड़ लो, हर ड्रिल में बाबा का एक शब्द जरूर होता है। वो होता है 1 सेकंड में सब संकल्प त्यागो और एक संकल्प में स्थित हो जाओ। फिर बाबा हमें संकल्प देता है। तो योग का तरीका ही यही है। युक्ति कहो, तरीका कहो, विधि कहो, संकल्पों की एकाग्रता। क्योंकि अगर संकल्प मिक्स्ड हैं तो आप योग नहीं लगेगा आपका। वो कम्युनियन नहीं है। कम्युनियन इज द शेयरिंग ऑफ द इंटीमेट थॉट्स and experience the company of that one। क्योंकि अगर आपको शिव बाबा की कंपनी को अनुभव करना है तो आपको या ये इंटीमेट थॉट्स जो होते हैं ये शेयर करने पड़ेंगे शिव बाबा के साथ। यू हैव टू मेक अ कनेक्शन। मन और बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ, तो इसलिए इसे बुद्धि योग कहा जाता है। और मन को एकाग्र करने के लिए ही ये आज जो हम बाबा की डायरी पढ़ रहे हैं वो युक्ति है। अपने को पहचानना है, गहराई में जाना है। हम बहुत बाह्य मुक्ता में है। अंतर्मुखता सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं लेकिन हमारे कर्म, संकल्प और बोल मैं आत्मा हूं वाले हैं। अगर वो नहीं है तो मैं बाह्य मुखी हूं। बाहर का कोई भी रस मुझे खींचे नहीं। एक हमारी अंतर्मुखता की भी क्लास थी तो उसमें भी हमने इस बात पर डिस्कशन करी थी कि अंतर्मुखता क्या होती है। कि बाहर का कोई भी रस मुझे खींचे नहीं, इसे कहते हैं अंतर्मुखता। किसी भी प्रकार का रस। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, छोड़ना है।
बाबा की मुरली क्या है? छोड़ो तो छूटे। छूटता इसलिए नहीं क्योंकि हम छोड़ नहीं रहे हैं, मोह है। क्योंकि हमारे सोचने से, कहने से कुछ होने वाला है नहीं। आज की मुरली में बाबा यही कहता है कि अगर अपनी धारणा को पक्का करना है तो ड्रामा के इस राज को पक्का करो कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब वैसा ही होगा। तो अपने को पक्का करने के लिए कि हम अपनी धारणा में पक्का रहें, तो उस बाबा की ड्रामा की पॉइंट को पक्का करना है। तो बाबा कहता है, जिस तरह सत्संग में सारी दुनिया भूल जाती है, जिस तरह रात को नींद में सारा संसार देखने में नहीं आता है, युक्तियां, जिस तरह सत्संग में सारी दुनिया भूल जाती है ना, बाबा की मुरली सुनने बैठते हैं तो कहीं बुद्धि रहती है? नहीं रहती। योग में बैठते हैं, बाबा के पास हैं। जिस तरह रात को नींद में सारा संसार देखने में नहीं आता है, कुछ दिख रहा है, आप सोए हुए हो, इसी तरह जागते हुए सब भूलो। डिटैचमेंट, वैराग, वैरागी बनना है। बाबा कहता, कारोबार को कम करके सत्संग और सत्य शांति का अभ्यास करो। ये बाबा की तैयारी हो रही है। समेटना, बाबा कहता है समेटना शुरू करो। जिस तरह में से गुरुजन में राम पदवी पाई, निर्माण नारायण हुए, तो अब जब दूसरा हो सकता है तो तू क्यों नहीं हो सकता है? तो ये बात हम अपने पे अप्लाई करें। जब ब्रह्मा बाबा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? दादियां, तो हम क्यों नहीं? हम तो हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि हम नारायण ही हैं। सतयुग में तो आए ही हुए हैं लेकिन नारायण ही हैं, वही बनेंगे। बाबा कहता है, अब बाबा का टाइम टेबल है। बाबा कहते, टाइम मुकर्रर करके अभ्यास करो। यहां बाबा कहता है शास्त्र पढ़ो, क्योंकि बाबा अभी भी भक्ति मार्ग में है। तो हमारा क्या है? टाइम मुकर्रर कर अभ्यास करो, मुरली पढ़ो। सुबह को सवेरे बाहर निकल, बगीचे में झाड़ की छाया में बैठ अभ्यास और चिंतन करो। है ना, बाबा हमेशा कहता ना मुरलियों में, एकांत में बैठ। क्योंकि जो बाह्य तैयारी होती है वो अंदर की तैयारी के लिए मदद करती है। तो बाहर की तैयारी भी इंपॉर्टेंट है ना। कि जैसे अगर योग नहीं लग रहा है तो नहा धोकर अपने वस्त्र चेंज करके फिर से बैठो। क्योंकि क्या होता है,
कि जो बाहर की शुद्धता है ना, कहीं बाहर से आए हो और सीधा योग में बैठ के नहीं लग रही है, तो कोई बात नहीं, उठ, तुरंत स्नान कर, वस्त्र चेंज कर, फिर योग में बैठ जाओ। क्योंकि जो बाहर की शुद्धता है वो मदद करती है ना। तो जैसे बाबा कहता है, सवेरे सवेरे निकल, छाया में बैठ, अभ्यास कर, एकांत में बैठ, चिंतन कर। क्योंकि जो बाह्य एनवायरनमेंट जो हम बनाते हैं वो मदद करता है हमें अंदर जाने के लिए। फिर आकर के स्नान पानी करके, नाश्ता करके, गुरुदेव का ध्यान करके, बाबा का टाइम टेबल है, 12 बजे काम पर थोड़ा ध्यान कर, 1 घंटा आराम कर, फिर व्यवहार, गुरुजन का व्यवहार समझ करके मुनीब होकर रहो। फिर 7 बजे बाहर निकल जाओ, रात को सवेरे ही सो जाओ, और सुबह को 4 बजे उठकर ध्यान करके महिमा का वर्णन करो। तो बाबा कहता है, जल्दी सो जाओ, रात को सवेरे ही सो जाओ, अर्थात जल्दी सो जाओ, और सुबह 4 बजे उठ, फिर ध्यान करो। सब संसारी मोह को भूलने का अभ्यास करो। तू क्या हो, विचार करके मन को वश करने का प्रयत्न करो। है ना, मन को वश करने का प्रयत्न करो, कोई भी पाप कर्म ना करो। दृष्टि को सुधार करके गुरु को याद कर, हर याद कर क्षमा करने के लिए हरदम विनती करो। तो ये बाबा का भक्ति मार्ग का है। लेकिन हमें यहां से क्या उठाना है कि बाबा अपने को कैसे तैयार कर रहा है। दिनचर्या में भी बाबा कैसे कह रहा है कि हर चीज को हल्का करो। कैसे करना है, सवेरे उठकर बाहर निकल, जल्दी सो जाना है, सुबह उठना है, ध्यान करना है, डिटैचमेंट का अभ्यास करना है। हम्म, तो बाबा तैयार करता है। ये था एक दिन का संकल्प। अब बाबा दूसरे दिन आता है। ओम, हे मन, तुम बृहस्पतिवार के दिन बराबर सितंबर 12 तारीख 1932 को अपने आप को अर्पण किया सत गुरु देव की दरबार में। तो बाबा कहता, तो क्या किया, यानी मन तो मर गया, बिक गया। उस दिन से प्रतिज्ञा की। तो बाबा का तैयारी देखो कि सब कुछ जो मैं अपना समझ कर बैठा था, तो मेरे मरने से सत्य यानी ईश्वर का हो गया। बाबा कहता है, ईश्वर ने हुक्म दिया है कि ये सब अपना नहीं समझ के कर्म करते रहो, जिसे कहते हैं ट्रस्टीपन। यहां बाबा जितना भी कारोबार का फैलाव है उसको, उससे अपने आप को डिटैच कर रहा है। कि बाबा कहता है, ईश्वर ने हुक्म दिया है कि ये सब अपना नहीं समझ के कर्म करो, ट्रस्टीपन। बाबा कहता है कि ऐसा होना संभव है या नहीं, ये तो ईश्वर जाने। है ना, ये हम भी, ये क्वेश्चन आपका भी है
हमारा भी है कि ऐसा संभव है कि हम सब कुछ अपना ना समझकर कर्म करते रहें। तो ब्रह्मा बाबा कहता है ऐसा होना संभव है व नहीं, वो तो ईश्वर जाने। एक बारी ये छोड़ करके 7 महीने के लिए सचमुच मर जाना चाहिए, ये बाबा की युक्ति है कि करके देखते हैं। तो ये युक्ति हमें भी अपनानी चाहिए कि जब हम इस मोह में जकड़े हुए रहते हैं, व्यवहार में फंसे रहते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता, है ना, कि ये हमारा ही है। तो बाबा कहता है ये युक्ति कि एक बारी वो छोड़कर 7 महीने के लिए सचमुच मर जाना चाहिए। तो ये युक्ति हमें भी अपनानी चाहिए कि कुछ समय के लिए अपने को एकदम हर तरफ से डिटैच कर लो। हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन देखें आपका ये सब कुछ चलता रहता है या नहीं। जो चलता रहे तो साफ हो जाना चाहिए। तो ये युक्ति है जब हम सोचते हैं कि हमारे बिना तो कुछ हो नहीं सकता, हमें तो करना ही है। तो बाबा कहता है ये अभ्यास करके देखो कि ये सब कुछ जिसको आप अपना समझ कर बैठे हो या जिससे आपको लगता है कि आपके बिना सब रुक जाएगा, वो करके देखो। संकल्प विकल्प हैरान करता है, क्यों शांत नहीं होता है ना, कितने संकल्प विकल्प आते हैं। तो बाबा कहता ये अपनी भूल है। बाबा कहता अरे बेवकूफ, समझ लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो शरीर, ये देखो ये ब्रह्मा बाबा क्या कितना पुरुषार्थ है अपने आप को डिटैच करने के लिए। जब हम सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने लाखों का, उस समय लाखों का कारोबार छोड़ दिया, आसान नहीं है ना, नहीं है, नहीं कर सकते। हो, होकर नहीं छोड़ना आसान नहीं है, तो छोड़ दिया वो बात अलग है, लेकिन होकर छोड़ना आसान नहीं। तो बाबा कहता अरे बेवकूफ, समझ लो कि जो शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था वह मर गया। ये दूसरा शरीर अभी मिला है। ये युक्ति है बाबा की मरजीवा बनने का कि जो शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था वो मर गया। इसलिए बाबा को प्रभाव नहीं पड़ा, लोग क्या कह रहे हैं, चल क्या रहा है। ये दूसरा शरीर अभी मिला है, आगे का नाता मर जाने से सब टूट जाता है। अब तो नया नाता किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, एक से जो सत्य है। ये युक्ति है मर्जीवा बनने की। जो सबसे पावरफुल लाइन है इसमें वो ये है कि जो शरीर, बाबा कहता है कि ये समझ कि जो शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था वो मर गया।
अब यह दूसरा शरीर है। तो अब इस दूसरे शरीर का नया नाता जोड़ना है, जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। नया नाता एक शिव से जोड़ा, उसके ही मार्ग पर, उसकी ही श्रीमत पर चलता गया, बाकी सब भूलता गया। तो ये युक्ति बाबा की। और ये कैसे करी? बाबा कहता, पहले एक बारी सब कुछ छोड़, 7 महीने के लिए सचमुच मर जाना चाहिए। देखिए आपका ये सब कुछ चलता है तो अपने आप को बैकअप, डिटैचमेंट। और देखो, जिसको हम सोचते हैं अरे हमारे बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब चेंज हो जाएगा, चलता है कि नहीं चलता है? जो कुछ असत्य है वह खत्म हो जाने वाला है, उसी से नाता क्या रखना है? तो यहीं पर इस डायरी की पहली लाइन आती है, मिथ्या संकल्प क्यों करता है, वो तो असत्य है। सत्य क्या है उसको पहचान, है ना पहली लाइन। तो इन डायरी से जो इसका निचोड़ सामने आता है, वो ये सामने आता है कि अपने को हमेशा सत्य में स्थित करना है। तुरंत सत्य में लेकर आओ। सत्य क्या है उसमें आना है। कहीं भी फंस जाते हो, द्वंद्व में आ जाते हो, डुअलिटी में आ जाते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुरंत संकल्प, सत्य क्या है? सत्य क्या है जो नाश नहीं होता है? वो क्या है? आत्मा सत्य, परमात्म सत्य। ये सिर्फ दो सत्य है। और आत्मा सत्य अर्थात, अगर आप कहते मैं आत्मा हूं तो आपका कर्म शिव बाबा जैसा होना चाहिए, नहीं तो बाह्य रूप से ही मैं आत्मा कह रहे हैं, है ना। आत्मा अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना अर्थात मेरे कर्म संकल्प बोल सब आत्मिक वृत्ति से, आत्मिक गुणों से होने चाहिए। आत्मा सत्य, बाबा कहता है सत्य क्या है? असत से नाता जोड़, सत्य से नाता जोड़। सत्य क्या है? आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, जो सत्य तेरे में बोल रही है ना। आत्मा देख रही है, वो सत्य आत्मा है। तो नाता किससे जोड़ना है? बाबा कहता है सत्य, आत्मा सत्य, परमात्म सत्य, वो अमर है। तू भी तो सत्य है, तो सत्य को ग्रहण करो। क्या ग्रहण करना है? श्री सतगुरु देव का प्रोग्राम कौन सा है, उसकी रहन सहन किस प्रकार के, कोशिश करो उसी प्रोग्राम पर चलने का, अर्थात श्रीमत पर चलना ही सत्य को ग्रहण करना है। तो ये सितंबर 20 तारीख 1932 में बाबा अपने आप को मरजीवा जन्म डिटैचमेंट में लेकर आता है। और कैसे लेकर आता है वो बाबा युक्ति बताता है। तो हमें इसी युक्ति को अपनाना है। योगी जीवन जो है उस पर रहना है। योगी जीवन क्या होता है? योगी की एक डेफिनेशन है, एक ही है,
जो जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब में एक समान स्थिति में रहने वाला, अर्थात प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात डिटैच है, न्यारा है और प्यारा है। तो न्यारा और प्यारा, ये है योगी। हम योगी हैं तो हमें न्यारा भी रहना है और प्यारा भी, डिटैच हो लेकिन स्नेही हो, है ना। बाकी का हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक साथ सारा पढ़ना है। आज काफी सारा हमने बाबा से ज्ञान ले लिया, है ना। काफी युक्तियां हमने बाबा की ले ली। अब ये सारा हफ्ता जो है हमें इन युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो आपको कैसी लगी बाबा की डायरी? आप में से पढ़ी होगी किसी ने। ओम शांति पूर्णिमा बहन। ओम ओम शांति शांति भाई भाई जी। जी। ओम शांति। पढ़े नहीं थे डायरी, लेकिन बहुत अच्छा लगा अभी का जो भी ऐसा लग रहा था कि बाबा जब ज्ञान में नहीं है फिर भी हाँ, इतना देखो। इतना ज्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ज्ञान मिलने के बाद भी इतना प्रैक्टिस किए आत्मा में हाँ, स्थित होने का, लिख लिख के मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखो, लेकिन आप ये देखें इसमें कि शिव बाबा 1936 में तो आते हैं, है ना। लेकिन बाबा उससे पहले, बाबा ब्रह्मा बाबा को तैयार कर रहा है। शिव बाबा, ये जो सारा ज्ञान चल रहा है ब्रह्मा बाबा के अंदर, है ना, ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा का नहीं है। क्योंकि शिव बाबा जो है वो पहले रथ को तैयार करता है, तभी तो आएगा, उसके बाद आता है। तो बाबा जो है, शिव बाबा जो है, वो ब्रह्मा बाबा को तैयार कर रहे हैं। तो आप देखो तैयारी कब से चल रही है। 1932 में तो, या उससे पहले भी चल रहा होगा कुछ, है ना। तो ये हाँ, पहले भी चल रहा बताते हैं होगा। कि शिव बाबा जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया है ब्रह्मा को। और जब उनको लगा कि ब्रह्मा बाबा एकदम तैयार है, तो शिव बाबा की प्रविष्टा होती है। क्योंकि उस समय, क्योंकि बाबा को जो है, शिव बाबा को है तब आना है रथ में, जब वो अपना काम करना शुरू कर दे। क्योंकि जैसे ही शिव बाबा आता है, ब्रह्मा बाबा का सब कुछ छूट चुका है। वो क्लास लेनी शुरू कर देता है ना। वो राधा भवन में सब आते हैं, ओम मंडली शुरू कर दी है ना, सब कुछ शुरू हो गया है। लेकिन अगर तब भी ब्रह्मा बाबा इस द्वंद्व में रहते तो वो नहीं कर पाते। इसलिए शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा बाबा को तैयार करना शुरू करता है। अब कब से तैयार करना शुरू किया वो पता नहीं, लेकिन ये जो डायरी मिल। ओम शांति। ओम शांति। जी, आपके इस बात से ही मेरे मन में ये चल रहा था कि शायद शुरू से ही शुरू, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवनी जो बचपन में जैसे वो, उनका बचपन, फिर बड़े होना, उनका हार्डशिप, फिर इतने अच्छी बिजनेस कंडीशंस, तो उन्होंने तो बहुत बुराई भी देखी है, बहुत कष्ट भी देखा है लाइफ में, हम्म। और बहुत अच्छे कंडीशंस भी हुए हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है एक इंसान में, उनके ऊपर तरक्की, आज माने अच्छे हालात में जाने के भी, अनटिल अ पर्सन सीज गरीबी, तब तक वो दैट दिस थिंग डजंट कम, हम्म। कि ज्यादा अमीरी भी सिर चढ़ जाती है फिर, हम्म। क्योंकि उसने उन्होंने वो देखा, तभी जाके, तब भी जब ही वॉज वेरी वेल ऑफ, बट ही डिडंट हैव इट, सिर में नहीं चढ़ा वो बात उनकी। ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, दैट्स व्हाट उनके उनसे लगता है ना, उनकी जीवनी से। तो हाँ। यानी शिव बाबा उनके साथ तब भी थे, धीरे धीरे इस उनके बढ़ते हुए
समय में भी मेरे को लगता है उनको तैयार कर रहे थे इनडायरेक्टली, हम्म। एंड देन फाइनली डायरेक्टली। तो आप जैसे कह रहे हैं, हाँ 32 साल, 32 19, लेकिन ये डायरी आई कैसे यहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि कितना कुछ वो मटेरियल वहां छोड़ के आए हैं, मिट्टी के नीचे दबा के आए हैं, लेकिन ये डायरी आ गई। ये भी एक आश्चर्य की तो बात है। बाबा बाबा के पास होगा, बाबा अपना डायरी नहीं डाले होंगे शायद। है ना, मतलब वो जो है ना। मुरलियां, हाँ मुरलियां थी, जो सब हाँ, कुछ लेके दादी नहीं और आ लोग को पाते थे। बोले थे हाँ, दादी हाँ को हाँ बोले थे हाँ, वो सब में, ये शायद क्योंकि अपना जो इतने लिखते सारे होंगे। कागजात, हाँ इतना सारा सामान लाना भी मुश्किल था जहाज में, वो भी ठीक है, और सबका ही था। हाँ। तो ये तैयारी तो बहुत सालों की है, ब्रह्मा बाबा को तैयार करने की जो हाँ। प्रोसेस, ये तो लगता है कि मेनी मेनी इयर्स ही वाज विथ हिम इनडायरेक्टली, हाँ, तो देखो फ्रॉम तैयारी है डिस्टेंटली। ना, तो यही यही बात प्रेरणा हमारी है। तो बाबा की जो तैयारी चली, अब हमें भी ज्ञान में कितना समय हो गया है ना, तो बाबा कैसे अपने आप को तैयार करता है, तो इस डायरी से यही हमें लेना है, उठाना है, कि बाबा जैसे अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि जो जो बाबा ने इस मुरली में कहा है वो सब प्रैक्टिकल है, कि दिस इज़ व्हाट हैपन्स, यही हम हम्म। फंसते हैं, यही होता है। तो कैसे बाबा अपने आप को तैयार करता है कि वो शिव बाबा की तरफ लग जाए, है ना, आध्यात्मिकता की तरफ लग जाए, आत्मिक स्मृति में आ जाए, तो हमें यहीं से युक्तियां उठाकर करना है, तो ये इम्प्लीमेंट करना है जो बाबा ने प्रैक्टिकल जो किया। क्योंकि डायरी, आप अपनी भी डायरी लिखते हैं तो वो लिखते हैं जो आप कर रहे हो, है ना, तो डायरी इज़ वेरी इंटीमेट, कि जो आपका अपना अंदर चल रहा है। तो पर्सनल, वेरी हाँ, पर्सनल। वेरी पर्सनल, तो बाबा के अंदर जो चल रहा है बाबा लिख रहे हैं, जो बाबा कर रहा है वो बाबा लिख रहा है। तो देखो ये, क्योंकि भाषण देना एक अलग है ना, और अपना पर्सनल नोट लिखना, हर आत्मा जो है वो पर्सनल जो होता है वो इट इज़ वेरी इंटीमेट, है ना, और वो सत्य होता है। तो ये बाबा ने अपना सत्य लिखा हुआ है, तो हमें इससे सीखना है। तो इस डायरी से तो बहुत प्रेरणा आती है, आगे की जो और है वो और भी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये भी हमें वो मिल जाएगा भाई जी ऑनलाइन, ये लाइक मैं इफ आपको वी। भेजता हूँ, ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये थैंक पढ़ना, यू। और फिर वो भी, और आगे की भी पढ़ना, क्योंकि फिर अगले सैटरडे हम आगे की करेंगे, तो जी अगर पढ़कर आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ जी जी जी। जी। ठीक है, मज़ा आता है पढ़ने में बाबा की ये डायरिया, है ना। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा ये अभी जो भी क्लास हुआ। मैं ऐसे कुछ दिन से ये प्रैक्टिस करती हूँ कि बस। जैसे खुद खुद बोलती हूँ अपने आप को कि मतलब जैसे हम पूर्णिमा तो नहीं है ना, हम्म। मतलब बचपन से सब पूर्णिमा पूर्णिमा बोलते बोलते हम पूर्णिमा ही समझने लगे। हम्म। लेकिन ये पूर्णिमा कैरेक्टर को मैं शक्ति दे रही हूँ। हम्म। मैं आत्मा इस पूर्णिमा कैरेक्टर को शक्ति दे रही हूँ, तभी ये पूर्णिमा कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है या बोल रही है। मैं नहीं तो ये पूर्णिमा कैरेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं। हम्म। मैं अलग, ये पूर्णिमा कैरेक्टर अलग, हम्म। है ना, इस तरह से। या हाँ। फिर जैसे कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे मेरा डेड बॉडी मैं देखती हूँ, मेरा कि मेरा बॉडी है, तो वो तो मैं नहीं हूँ। इस हम्म। बॉडी में मैं आत्मा एनर्जी दी, तब ये बॉडी खड़ी हो गई और बोलने लगी, सब कर रही है। तो इस तरह से कर करके, मतलब जैसे ये अपना एक एक ऑर्गन को विजुलाइज करना, कि जैसे एक एक ऑर्गन देख रही हूँ और मैं आत्मा इसको एनर्जी दे रही हूँ। तो ये लंग चल रहा है, सांस ले रहा है, ये हार्ट बीट चल रहा है। ऐसे कहने के लिए कि हाँ ये हार्ट बीट चल रहा है, ये इसका, उसमें तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो स्थूल है। मैं आत्मा एनर्जी दे रही हूँ और एक एक सेल में एनर्जी है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पढ़ते हैं, इतना एनर्जी है। ये सब कुछ नहीं है, अगर मैं नहीं निकल निकल जाऊं तो ये सेल का सारा न्यूक्लियस वहीं पे रह जाएगा। है कि नहीं? हाँ, सही। वो कुछ नहीं। तो तो वैसे करके ना, मतलब नहीं, तो सही फिर है। वो, तो इसमें अब हाँ। क्या करना है पूर्णिमा बहन, ये तो आपका जो ये जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास जो है, ये बहुत बहुत अच्छा है ना, ये अभ्यास बहुत सही है कि ऐसे ही करना है।
लेकिन अब अगर आप करते होंगे, लेकिन इसमें अब हमें ये लाना है कि ठीक है, ये तो अब हम, ये तो प्रैक्टिस हो गई कि मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है, नहीं। लेकिन अब उसको उस प्रैक्टिस में ये लेकर आना है, आत्मा तो अलग हुई, लेकिन जो मेरा, जो इस बाबा की डायरी में था आज, जो मेरा कर्म संकल्प और बोल चल रहा है, वो किन संस्कारों का चल रहा है? आत्मिक संस्कारों का, आत्मिक वृत्ति का, आत्मिक दृष्टि का, है ना। तो मेरे जो हर कर्म जो है वो श्रेष्ठ हो जाए, है ना। तो उसमें लाना है कि मेरा जो हर कर्म श्रीमत पर चलता रहे, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, तो मुझे शरीर के द्वारा कर्म कराना है। तो अगर मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, तो मैं जो हूँ, तो मैं अपने संस्कारों से ही इस शरीर के द्वारा कर्म कराऊं, बॉडी का संस्कार प्रभाव न डाल सके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है भाई जी, मतलब मेन पर्पस तो यही है। हाँ। और जब हम भूल जाते हैं ना, मतलब जैसे कि आप जिस समय एकदम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बहुत कम, बहुत मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है कि हाँ, वो स्थिति को आप फील किए और बहुत अच्छा लगा। हम्म। लेकिन उसमें कंटिन्यूअस तो सत्युग में ही रह पाएंगे, लेकिन उसमें जो आनंद है, और तभी मतलब उस पोजीशन में रहेंगे, तभी वो कैरेक्टर जो है आत्मा का, वो इसमें आएगा। मतलब जितना ज्यादा स्थित रहते जाएंगे, हाँ। प्रैक्टिस करते जाएंगे, तभी हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है, इतना जल्दी फंस जाते हैं ना नहीं नहीं, रोल बिल्कुल में, ठीक। हाँ। कि वो मतलब वो सब भूल जाता है, वो सब ज्ञान चला जाता है। नहीं नहीं, ये तो है ही, क्योंकि वही स्मृति है हाँ, ना। स्मृति हाँ, हाँ, से स्थिति, और स्थिति से व्यवहार, है ना, स्वभाव, और जैसा स्वभाव हम्म। वैसा कर्म, है ना। तो सबसे पहली तो स्मृति ही है। अगर स्मृति हमारी ये रहती है, तो वही हमारी स्थिति बना देगी, और हाँ, स्थिति। मतलब हर सेकेंड याद दिलाना, खुद को याद दिलाना, हम्म। दूसरा का। अब जैसे किसी को देखते हैं, मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हुआ कोई कैरेक्टर को देख के, तो उस समय तो कुछ मुंह से निकला, कुछ मन में, मुंह से नहीं निकला तो मन में चला, है ना। फिर तुरंत कि ये सब क्या देख रहे हैं, ये सब तो वो रोल है, कैरेक्टर है ना। मतलब इस तरह से कर करके हर समय, लेकिन क्या होता है कि मतलब वही है, प्रैक्टिस का बात है, जितना करिए उतना होगा। कल की मुरली हाँ, में भी हाँ। यही था ना, कल की मुरली भी बाबा यही कहती है, अपनी धारणा को पक्का करना है, तो आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा ड्रामा का, है ना, कि जो भी चल रहा है सब सही है। हम्म। हाँ, ड्रामा में ही आदमी फंस जाता है, मतलब ड्रामा का ज्ञान बहुत डेप्थ, मतलब बहुत डीप है। अभी तो कल की मुरली देखना, कल की मुरली जो है बाबा की अव्यक्त वाणी, बहुत गहरी मुरली है। उसमें बाबा ने हम्म। तीनों बिंदु को सामने लाया है। अभी नहीं बताएं, कल आप पढ़ना। कल की मुरली बहुत ही पावरफुल मुरली है, गहराई वाली मुरली बाबा की, जिसमें बाबा हमारे को हमारा जमा का खाता बताता है, और फिर ये तीन बिंदु बताता है कि कैसे जमा का खाता, तीन खाते हैं, और वो तीन खाते कैसे, तीन बिंदु जो हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इसीलिए इन तीन बिंदुओं का महत्व है ना। मैं, बाबा और ड्रामा की तीनों बिंदु से ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा का गुण है, पता है, परमात्मा बाबा मेरे को देता है, लेकिन अब ड्रामा को लाना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो ये तीन बिंदु कल की मुरली में, कल मुरली पढ़ेंगे तो फिर अगले हफ्ते उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है भाई जी, चलो। हाँ, ठीक। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। भाई जी, ऐसा आज ये डायरी आपको कैसे हाथ लगी, इतना अच्छा